सो हे गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ इंडियाज गॉट लेटेंट का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके बारे में। बहुत ही बड़े अपडेट्स आए हैं सुबह से लेकर अब तक। जैसे कि मैं सुबह के वीडियो में बता चुका हूँ, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, रेबेल किड, जसप्रीत सिंह ये गए थे इंडियाज गॉट लेटेंट पर एंड वहाँ पे बियर बाइसेप्स कुछ ऐसा जोक मार देते जिसके बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है। वो पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ पूछे थे एक कॉन्टेस्टेंट को, जो कि मैं ऑलरेडी सुबह के वीडियो में दिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, समझ जाओगे। एंड सुबह के ही वीडियो में मैंने दिखाया था कि एक ट्विटर अकाउंट है हिंदू IT सेल, उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया एंड बियर बाइसेप्स के अगेंस्ट में ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दिया है विद मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर प्रमोटिंग ऑब्सिनिटी। एंड अभी का अपडेट ये है कि FIR दर्ज हो चुका है समय राइना, बियर बाइसेप्स, द रेबेल किड एंड इंडियाज गॉट लेटेंट के ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट में। इतना ही नहीं, उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन का डिमांड किया गया है। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आने लगे कि मुंबई पुलिस खार स्टूडियो पहुंच गए जहां पे वो एपिसोड को शूट किया गया था। वहां का क्या अपडेट है वो पता नहीं, लेकिन पुलिस पहुंच गए थे स्टूडियो में। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे। वो कहे, मुझे इसके बारे में पता चला है, मैंने अभी तक देखा नहीं है। चीजों को कहा गया है एंड उसको रॉन्ग वे में प्रेजेंट किया गया है। हर किसी को बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच तब खत्म हो जाती है जब हम दूसरों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को हनन करते हैं। हमारे सोसाइटी में हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, अगर कोई उन रूल्स को वायलेट करता है तो बिल्कुल गलत है और उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। और जो शिवसेना की लीडर भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे, वो कहे शिवसेना इस यूट्यूबर को वार्निंग देना चाहती है कि हमारी माताओं और बहनों को ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए, उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं सुनता है तो हम उसका शो बंद करने की कोशिश करेंगे और उसे दोबारा ऐसे बयान देने से रोकने की भी कानूनी कोशिश करेंगे। ऑल्सो फॉर्मर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चीफ एंड ऑल्सो राज्यसभा की MP रेखा शर्मा भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करी। वो कही वो वीडियो बहुत ही शॉकिंग है एंड मुझे लगता है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ऐसे जोक्स को हमारी सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। माँ के ऊपर या फीमेल बॉडी के ऊपर जोक बनाना अच्छा नहीं दिखता है। इससे पता चलता है कि आज का जो यूथ है वो किस लेवल तक गिर चुका है मॉरली। मैंने वो वीडियो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन को फॉरवर्ड कर दिया है। उनको कहा है कि इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। इतना ही नहीं, एडवोकेट आशीष राय भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, एक कंप्लेंट हमने लॉन्च कर दिया टू द मुंबई पुलिस कमिश्नर अबाउट सम वायरल वीडियोस ऑफ द शो इंडियाज गॉट लेटेंट। उस शो में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है विद ऑब्सिन लैंग्वेज जो किसी भी आम आदमी को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। ये जो अभी वीडियो वायरल हुआ ये बहुत ही ऑब्सिन एंड वल्गर है। ये वीडियोस बना के उनका इंटेंशन है पैसा कमाना। हमने NCW एंड महाराष्ट्र वुमेन कमीशन के प्रेसिडेंट्स को रिटन कंप्लेंट भी भेज दिया इस मामले में। इतना ही नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर प्रियांक कानूनगो ने तो यूट्यूब के हेड पब्लिक पॉलिसी को भी लेटर लिख दिया डायरेक्ट करते हुए टू टेक अर्जेंट एक्शन टू रिमूव द कंसर्न्ड एपिसोड वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब। मतलब उन्होंने लेटर लिखा है यूट्यूब के हेड पब्लिक पॉलिसी को लिखते हुए कि वो जो एपिसोड है मेंबर्स ओनली, उसको तुरंत से डिलीट किया जाए, रिमूव किया जाए। और बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की MP महुआ माझी भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करी। वो बताई ना कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। बियर बाइसेप्स को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ महीने पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी मिला है। उसका तो एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट करता। एक पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत प्योर होता है एंड पेरेंट्स के ऊपर ऑब्सिन कमेंट्स करना इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो बता दी कि ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज है जो हम अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे कंटेंट को अपलोड होने ना दे, वैसे कंटेंट को बैन कर देना चाहिए, तभी वो कुछ लेसन सीखेंगे। और जो अभी कुछ ही टाइम पहले अपडेट आया है कि जो असम पुलिस है उन्होंने FIR दर्ज कर दिया है अगेंस्ट आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा यानी द रेबेल किड, रणवीर अलाहाबादिया, समय रायना एंड इंडियाज गॉट लेटेंट के ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट में। क्यों? वही रीजन की वजह से। इसके बारे में बताते हुए खुद असम के चीफ मिनिस्टर एक ट्वीट किए थे, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लास्ट में लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन इज करंटली अंडरवे। ऑल्सो RSS के एक मेंबर योगी देवनाथ एक ट्वीट करते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं, इन दोनों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। बट इनको काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे, कहते हुए कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब जैसे कि बताया, इतना कुछ हो चुका है, FIR दर्ज हो चुका है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रिएक्ट कर चुके हैं, बहुत सारे मिनिस्टर इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या बहुत जल्द बियर बाइसेप्स, समय रायना एंड रेबेल किड को अरेस्ट किया जाएगा? रैंडम सेना इसी से रिलेटेड एक ट्वीट किया था जहाँ पे आप देख सकते हो वो कुछ पिक्चर शेयर किए। उन पिक्चर्स में आप देख सकते हो रणवीर अलाहाबादिया बीजेपी के कुछ पॉलिटिशियंस के साथ है। वो उनका पॉडकास्ट भी ले चुके हैं अपने चैनल पर। फिर रैंडम सेना लिखता है, कुछ नहीं होगा इस मॉमी लवर को, रीजन ये पिक्चर्स है। और बता दो, ध्रुव राठी भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे। वो एक ट्वीट करते हैं, मैं हमेशा से अब्यूजिव एंड वल्गर लैंग्वेज के अगेंस्ट रहा हूँ। मेरे 1000 से ज्यादा वीडियोस में, शॉर्ट्स में एंड रील्स में जो मैंने बनाया है उसमें आप एक भी सिंगल अब्यूजिव वर्ड नहीं सुनोगे। अभी जो हो रहा है डैंग कॉमेडी के नाम पे इज प्योर नॉनसेंस। इसका एकमात्र पर्पस है टू शॉक एंड डिसगस्ट ऑडियंसेस फॉर व्यूज व्हिच इज हैविंग अ डिजास्टरस इंपैक्ट ऑन द मोरल डेवलपमेंट ऑफ आवर यूथ। हालांकि इसके लिए किसी गवर्नमेंट बैन्स की मांग करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे कठोर सेंसरशिप व्यवस्था लागू हो सकती है। इसके बजाय हमें कंटेंट क्रिएटर्स को प्रेशराइज करना चाहिए टू मेक बेटर कंटेंट। शोज लाइक इंडियाज गॉट लेटेंट हैव द सेम इंपैक्ट ऑन मोरल डिके ऑफ सोसाइटी एज फिल्म्स लाइक एनिमल एंड दे नीड टू बी कॉल्ड आउट फॉर इट इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। इतना ही नहीं, ये सब होने के बाद बियर बाइसेप्स एक एपोलॉजी वीडियो अपलोड किया अपने ट्विटर पर। अब देखिए, My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it.
I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. अब जैसे कि बताया वो ट्विटर पर पोस्ट किए थे, इसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लगे इंस्टाग्राम पर क्यों पोस्ट नहीं कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करो। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे। इसके कुछ टाइम बाद वो इंस्टाग्राम पर भी अपॉलॉजी वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो यही भाई अब तक का पूरा अपडेट। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।